हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं दोस्तों आप सब? आज डेट तो है शायद 6 जून 2026 और सैटरडे है। मार्केट तो बंद है। आज मैं मार्केट की यहाँ पर आपसे कोई जो है यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ। शायद छोटा मोटा सा मेरा आज ये Q&A वीडियो है। और कल संडे 7 जून 2026 वो आखिरी दिन हो सकता है जब मैं अपनी शॉप पर दिखूँगा। थोड़ा सा मतलब यार 19 साल करते हुए हो गए तो थोड़ा सा मतलब इमोशनल हूँ। हालांकि ये क्षेत्र खुद ऐसा है कि यहाँ पर इमोशंस की भाई कोई जगह ही नहीं होती। इमोशंस तो खैर सारे मर जाते हैं ट्रेडर के। लेकिन शायद कल वो मेरा लास्ट दिन होगा शॉप पर। मंडे से जो वीडियो बनाऊँगा मैं, कोई भी वीडियो मंडे बने या ट्यूसडे बने, वेडनेसडे बने, जो भी वीडियो अब आएगा ट्रेडिंग का, वो मुझे लगता है कि अब शॉप से नहीं आएगा, अब वो घर से ही आएगा। देखिए यार, 4 साल हो गए हैं और इन 4 साल में गंवाया भी बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ें, पैसा ही पैसा नहीं गंवाता एक ट्रेडर, बहुत सारी चीज़ गंवाता है। एक कमरे में बैठ के बटन दबाकर पैसा आना भाई इतना आसान तो नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत चीज़ें छोड़नी और गंवानी पड़ती हैं। कोई रिश्ता नहीं बचता, चाहे वो दोस्ती का हो या मतलब रिश्तेदारों का हो, मोहल्ले का हो। ज़्यादातर वो ख़त्म ही हो जाते हैं। और मेरा अभी तक मेरे परिवार को छोड़कर कई बार तो मैं लॉस में भी इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं चार्ट को ना मिनिमाइज़ कर देता था कि कोई किसी को ये पता ना चल जाए कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और इस वजह से मैं कई बार पोजीशन, जो स्टॉप लॉस भी नहीं लगा होता था, पोजीशन माइनस में चली जाती थी तो मेरे को लॉस हो जाता था। तो अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है मेरे परिवार को छोड़कर कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इसलिए ये दबाव जो था ये मैंने इसीलिए नहीं बताया लोगों को कि एक एक्स्ट्रा दबाव आ जाएगा मेरे ऊपर। और शायद अभी भी किसी को नहीं, क्योंकि मैं सोमवार से अब शॉप पे नहीं जा रहा हूँ। और मैं भाई पूरी तरह से दरवाजे बंद कर चुका हूँ शॉप के। ऐसा नहीं कि मैं वापस लौट जाऊँगा, फेल हो गया तो वापस चला जाऊँगा, नहीं। मैंने बिल्कुल पूरी तरह दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब शॉप पर नहीं लौटूँगा। ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ तो कुछ जो भी भाई इन 4 सालों में मुझे लगा है, एक ट्रेडर होने के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको ऐसी कौन सी 2-3 बातें बताना चाहूँगा जो एक बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे आप लंबा अपना कैरियर को खींच सकते हो, तो 3 बातें मेरी गांठ बांध के रखना। कोई बहुत बड़ा ट्रेडर तो हूँ नहीं या बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन 4 साल में मैंने हमारे लिए कोई छुट्टी भी नहीं होती ट्रेडर के लिए। आपको लग रहा है कि जो है शनिवार होगा या संडे होगा, 3 साल तक तो ट्रेडर के लिए कोई छुट्टी नहीं होती भाई साहब। होश से उड़े रहते हैं, दिन रात दिमाग में यही चलता रहता है कि आज का लॉस कैसे हुआ। तो ना दिन होता है उसके लिए, ना रात होती है, ना उसके लिए कोई छुट्टी होती है। 3 साल तक तो भाई चार्टों में घुसा रहता है कि आखिर जो लॉस हुआ था वो हुआ कैसे था। तो इसलिए कुछ यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताना जा रहा हूँ और कोशिश करना कि अगर आप वो 3 बातों को अमल में लाएं, लिख के लगाने अपने सामने ट्रेडिंग जहाँ आप करते हैं। ये 3 बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं एक ट्रेडर के लिए। मेरी पहली बात तो ये है कि आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। सबके मन में ये वहम डाल रखा है, बहुत से यूट्यूबरों ने, बहुत से लोगों ने इस ट्रेडिंग जो है एक तरह से इंडस्ट्री में, कि एसएल लगा देंगे तो वो हंट हो जाएगा। भाई ये गलत बात है यार। एसएल हंटिंग अगर होगी तो वो निश्चित होगी, चाहे आप स्टॉप लॉस लगाएं या ना लगाएं। अगर वो होनी होगी तो आपको बिना स्टॉप लगाए भी 100 पॉइंट देने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए बिना स्टॉप लॉस के लिए तो आप ट्रेडिंग सोचना भी मत, करना भी मत। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को किसी जुआरी, शराबी या फिर एक बदचलन व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ठीक वैसा ही आप अपनी ट्रेड के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, 3 ट्रेड से ज़्यादा रूल बना लें। अगर 3 ट्रेड से ज़्यादा आपने की तो मेरे हिसाब से अगर आप चौथी ट्रेड डाल रहे हो और उस ट्रेड में आप 1 करोड़ रुपया बना रहे हो, मान लीजिए आपने 3 ट्रेड में लॉस कर दिया और चौथी ट्रेड में आप 1 करोड़ रुपया बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप गैम्बलर हो, क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। इसलिए मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप चौथी ट्रेड में उस 1 करोड़ को बनाएं। ये रूल लिख लीजिए, बना लीजिए, 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको करनी ही नहीं है किसी भी कीमत पर। मेरी तरफ से तीसरा और आखिरी सेशन आपको ये है कि आपको 2 बजे के बाद, किसी भी दिन 2 बजे के बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ध्यान रहे
ये छोटी बात नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपको 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे उसमें आपको लाखों रुपए या करोड़ों रुपए बन रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने ये तीनों चीज़ें अपना ली ना, और आप बिगनर हैं, कहने का मतलब ये है अगर आपको साल 6 महीने ही हुए हैं और आपने ये 3 चीज़ बना ली, तो भाई साहब 50% ट्रेडर तो आप बन गए ना। जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपने कैसी डेवलप कर रखी है, जो आपकी मेंटालिटी है वो कैसी आपने डेवलप कर रखी है, ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यार मिलते हैं अब मंडे या ट्यूसडे को, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।